ये कहानी है एक ऐसे बाबा की जो बहुत ज्ञानी था, लेकिन त्रियाचरित्र क्या होता है इस बारे में बाबा को कुछ भी पता नहीं था। बाबा के गुरु ने कभी भी बाबा को नहीं बताया कि त्रियाचरित्र क्या होता है। त्रियाचरित्र क्या होता है यह जानने के लिए बाबा नगर की सबसे खूबसूरत स्त्री के पास जा पहुंचा। फिर उस स्त्री ने बाबा को त्रियाचरित्र का ऐसा पाठ पढ़ाया कि बाबा गच्चा खा गया। वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया कि त्रियाचरित्र क्या होता है। आइए जानते हैं इस कहानी में कि स्त्री ने बाबा को आखिर त्रियाचरित्र का पाठ पढ़ाया कैसे। बहुत पुरानी बात है। एक बाबा थे और वो बहुत ही ज्ञानी थे। उनको हर चीज का ज्ञान था। वेद पुराण उपनिषद जो भी है वो सब के वो ज्ञाता थे। 50 वर्ष की आयु होते होते वो सब कुछ जान गए थे। तो एक बार वो एक गांव में घूमने के लिए गए थे भिक्षा मांगने के लिए। तो एक पति पत्नी का लड़ाई उनको देखने को मिला। तो लोगों ने सोचा बाबा आए हैं तो इनसे ही हम ये इन लोगों का समझौता करवा देते हैं। जब बाबा बैठकर उनकी बातें सुनने लगे तो वो पति बोला, बाबा ये स्त्री सही नहीं है, ये त्रियाचरित्र जानती है जिसकी वजह से हमारे पूरे परिवार में टेंशन, इसकी वजह से न मुझे सुख चैन है न ही मेरे परिवार वालों को। बाबा सोचने लगे कि मुझे तो सब चीज का ज्ञान है, मैं हर चीज जानता हूँ, ये त्रियाचरित्र क्या होता है जो इसका पति बोल रहा है। बाबा वहां कुछ नहीं बोले और यही सोचते हुए वहां से चुपचाप निकल लिए। अपने कुटिया में गए तो वहां भी उन्हें यही सवाल परेशान करता रहा कि ये त्रियाचरित्र आखिर होता क्या है। मेरे गुरुजी ने तो कभी नहीं बताया इस त्रियाचरित्र के बारे में, मुझे इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। जब मैं इतना ज्ञानी हूँ, दूर दूर से लोग मुझसे सलाह लेने आते हैं, वेद पुराण उपनिषद इस सब के बारे में किसी को कोई भी या धर्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है तो सबको मैं जानकारी देता हूँ। यहाँ तक कि दाम्पत्य जीवन के बारे में भी मैं लोगों को सलाह मशविरा देता हूँ। लेकिन ये त्रियाचरित्र क्या होता है? इसी उधेड़बुन में थे तभी उनका एक भक्त आया। बाबा ने अपनी समस्या उस भक्त को बोली कि ऐसा है कि ये त्रियाचरित्र क्या होता है, क्या तुम जानते हो? भक्त बोला, बाबा मैंने सुना है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन बगल वाले नगर में एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री रहती है और आप उसके पास जाएंगे तो वो जरूर बता देगी, क्योंकि वो खूबसूरत भी है, जितनी खूबसूरत है उतना ही उसके पास ज्ञान भी है, बहुत जानकारी है उसके पास। बाबा बोले कि ठीक है मैं चलता हूँ उस स्त्री के पास। फिर बाबा उसी समय अपना कमंडल उठाए और उस नगर में चल दिए। जब वो उस नगर में उस स्त्री का घर ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो स्त्री अपने घर में ही थी। उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था काम के सिलसिले में। बाबा को देखते ही स्त्री ने उनको नमन किया और पूछा, बाबा मेरे दरवाजे पे आने की आपने कैसे कष्ट किया, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बाबा बोले, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है कि तुम्हारे पास बहुत अक्ल है और जितनी खूबसूरत हो उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास अक्ल है। मुझे एक चीज नहीं समझ में आता, ये त्रियाचरित्र क्या होता है। स्त्री ने बाबा के मुंह से त्रियाचरित्र शब्द सुना तो उनको देखकर मुस्कुराने लगी। बोली, बाबा आप ये सब शब्दों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? बाबा बोले, नहीं बेटी मुझे जानना है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये त्रियाचरित्र नहीं जानता। अगर तुम बता देती तो तुम्हारा बहुत उपकार होता। वो खूबसूरत स्त्री बोली, बाबा आप ऐसे मैं आपको अपने बात से समझा दूं या व्यवहारिक रूप से यानी कि प्रैक्टिकली आप जानना चाहेंगे? बाबा सोच में पड़ गए, बोले कि नहीं ऐसे बात से समझाओगी तो हो सकता है मैं भूल जाऊं या सही से समझ में ना आए, तुम प्रैक्टिकली समझा दो। तो खूबसूरत स्त्री बोली कि ऐसा है बाबा कि आप फिर आधी रात को मेरे घर आ जाइएगा, दरवाजा खुला रहेगा, मैं आपको बता दूंगी। शुरू में बाबा तो संकोच किए, लेकिन उनको त्रियाचरित्र के बारे में जानने की इतनी तीव्र इच्छा थी वो अपने आप को रोक नहीं पाए। बोले ठीक है बेटी मैं आ जाऊंगा आधी रात को। जैसे ही आधी रात हुई बाबा उसके घर गए, दरवाजा खुला हुआ था, वो उसके घर में चले गए। स्त्री अपने बेड पे लेटी हुई थी, बाबा को अपने कमरे में देखी, बस दौड़कर बाबा से जोर से एकदम लिपट गई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी ये आवाज जब उसके पड़ोसियों ने सुना तो वो लाठी डंडे लेकर उसके घर में दौड़े। वो देख रहे हैं कि बाबा के आगोश में ये खूबसूरत स्त्री है, तो उनको लगा कि बाबा इसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहा है और बाबा ने इसको पकड़ रखा है। उन लोगों ने आओ देखा ना ताव, बाबा को लाठी डंडों से पिटाई करनी शुरू कर दी। इतने लाठी डंडे मारे कि बाबा बिल्कुल अधमरा हो गया। फिर वो औरत बोली, अरे आप लोग बाबा को क्यों मार रहे हो? तो गांव वाले बोल रहे हैं, क्यों तुमने ही तो चिल्लाई थी बचाओ बचाओ बचाओ। बाबा तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने
बाबा को ठुकाई कर दी बढ़िया से। ये बाबा हैं, इनका काम है समाज से गंदगी को दूर करना, और ये गंदगी फैला रहे हैं। दिन में बाबा और रात में ये सब गंदे गंदे काम कर रहे हैं, तो ऐसे बाबा को तो पीटना ही चाहिए। और फिर इनको तो अभी हम लोग राजा के पास ले जाएंगे, वहां भी इनको दंडित करवाएंगे। वो खूबसूरत स्त्री बोली, बावलों ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोगों ने बेवजह एक अच्छे आदमी को पीट दिया। मेरे घर के कोने में एक काला नाग दिखा था, जिसको देखकर मैं डर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ। बाबा बगल से टहल रहे थे, वो आ गए कि भाई क्या बात है, तो मैं डर के मारे बाबा से चिपक गई थी। गांव वालों ने अपनी गलती महसूस की और बोले कि ये सब जो भी अपराध हुआ है, हम लोगों ने बाबा को पीटा है, ये गलत फहमी में हुआ है, इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं, फिर भी बाबा हमें माफ कर दीजिए। और सब लोगों ने माफी मांगकर वहां से अपने अपने घर को लौट गए। वो औरत बाबा की तरफ देखी और बोली, बाबा अब तो आपको त्रिया चरित्र समझ में आ ही गया होगा, आप बोले थे प्रैक्टिकली, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली ही समझा दिया। मैंने अपनी चाल से आपको लोगों से पिटवा भी दिया और लोगों से बचवा भी दिया, आपकी इज्जत भी गई, पीटे भी, और फिर आपको सब लोगों ने बहुत सारा इज्जत भी दिया, मान सम्मान भी दिया, और अपनी गलती के लिए उन लोगों ने माफी भी मांगी। बाबा यही होता है त्रिया चरित्र। अगर एक स्त्री चाहे तो अपनी कुटिलता से किसी को भी बर्बाद कर सकती है या उसे संवार सकती है। औरत के इसी चरित्र को त्रिया चरित्र कहते हैं। वैसे त्रिया चरित्र कोई अच्छी चीज नहीं है, ये गलत औरतों के ही अवगुण होते हैं। बाबा, मैं अपने कृत्य के लिए आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको समझाने के लिए आपको पिटवा दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दोस्तों, यही थी त्रिया चरित्र की कहानी और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसी और भी कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।